कर, तप के बल से भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी चल पड़े। अब ये तपस्या का मार्ग कौन सुझाएगा? तो नारद जी मिल गए, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस पावन मंत्र का ध्रुव जी ने प्रेम से जाप किया। क्या किया? ध्रुव जी ने जाप किया। कहां जाप किया? यहीं वृंदावन ब्रजमंडल में, मधुवन में। और जब जाप किया 3 दिन में 1 बार खाते और मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंतन भगवान का कर रहे हैं। फिर 6 दिन में 1 बार खाते हैं, 9 दिन में 1 बार। 5 माह पूरे हुए, 6ठा महीना लगा कि ध्रुव जी ने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या स्टार्ट कर दी। आजकल का व्यक्ति तप नहीं करना चाहता। आज भी बहुत लोग भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन नाम जप के भी कहते हैं कि भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या कमी रह गई कि सपने में भी दर्शन नहीं हुआ? तो एक बात बताएं, जाप करने का भी एक नियम है कि आप तो जाप करिए, पर जो आपका चित्त हो वह पवित्र हो, निर्मल हो। कैसा हो? चित्त कैसा हो? निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मलता है, अब देखो आप माला जप रहे हैं पर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, छल कर रहे हैं किसी के साथ, निंदा चुगली कर रहे हो, माला जप रहे हैं, तो इस माला का कोई लाभ थोड़ी है मेरी माँ। स्वभाव निर्मल हुआ क्या? छल कपट मिटाए क्या? लोग कहते हैं कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, पर 2-2 घंटे चुगली करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लहसुन प्याज खाओ, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें, बोलो बड़े बड़े, और छोटे करत लजाएं। छोटे पाप करने में शर्म आती नहीं जी, हम तो चाय नहीं पीते और चाय नहीं पीते, परंतु पड़ोसन को ताकते रहते हैं। तो बताओ, चाय बुरी है कि ताकना बुरा है? चाय छोड़ दी, ताकना नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दी, निंदा चुगली नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या छोड़ना चाहिए? आप लोग ही बताओ, क्या छोड़ना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए? हैं? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सब सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों चाहें आपका बुरा? हम क्यों करें आपकी निंदा? हम क्यों करें आपकी चुगली? हम क्यों आपसे करें ईर्ष्या? एक बात बताओ, सच बताना मैया, आप लोग अपने परिवार में, पड़ोसियों से, परिवार में किसी से
ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली आप लोग करते हो कि नहीं? सच बताओ, हैं? करते हो ना? मैया पड़ोसन से क्या पूछ रही हो मेरी माँ? करती तुम हो, पूछ रही हो तुम करती हो? क्या कह दें? हाँ कर दें? नहीं नहीं करती हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी की निंदा करती हो या करते हो तो मुझे एक बात बताओ मैया, मेरा पड़ोसी जो कमा रहा है खा रहा है वो अपने भाग्य का ही तो कमा और खा रहा है। आप लोग अपने भाग्य का कमा खा रहे हैं। एक ही मोहल्ले में कोई बहुत अमीर रहता है तो कोई बहुत गरीब रहता है, सब अपने अपने भाग्य का। तो जब वो अपने भाग्य का कमा खा रहा है, तुम अपने भाग्य का कमा खा रहे हो। किसी के भाग्य में सुख है तो किसी के भाग्य में दुख है, तो सब अपने अपने भाग्य का कमा खा रहे। तुम क्यों किसी से जल रहे हो, द्वेष कर रहे हो? अरे उसने तो बड़ी तरक्की कर ली। साहब तुम भी कर लो ना। कौन तुम लंगड़े हो? तुम्हारे भी तो पांव हैं। तुम जल क्यों रहे हो उसकी तरक्की से? हमारे देश के लोग दूसरों की तरक्की से जलते बहुत हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे और कोई कुछ कर रहा है तो उसे बदनाम करेंगे। जितना टाइम दूसरों को नीचा गिराने में खर्च करते हो, उतना समय अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ जाते। लेकिन पूरी एनर्जी लोगों को गिराने में लग रही है कि उसे गिराया कैसे जाए। एक गांव में एक आदमी लालटेन लेके आया। ये उस जमाने की बात है जब पहला पहला लालटेन लॉन्च हुआ था। नया नया लालटेन। लालटेन जानते हो? कांच लगा रहता था, अंदर बत्ती थी, जला दो, तूफान में भी जलता था वो। तूफान में भी। एक आदमी लाया लालटेन और आंगन में लटका दिया। अब उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस जमाने में जब लाइट वाइट का जमाना, पुरानी बात है, एक आदमी लालटेन लाया। अब गांव भर के लोग लालटेन देखने आए। भाई ये लालटेन क्या होता है, देखें चलो। सब लोग आए और जब सब लोग आए तो देखा कि उसके आंगन में प्रकाश था। लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई, क्योंकि पहला पहला प्रकाश देखा था इस तरह का। दीपक को तो छाया चाहिए, पर लालटेन तो हवा में भी जल रहा है। तो वो आंगन में लटका और चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। तो अब गांव वाले भैया बैठ गए चारों ओर और सोचे कि देखो, अपने घर तो लालटेन है नहीं, अपने घर में तो प्रकाश है नहीं, उसका लालटेन है। ऐसा करो, उसके लालटेन का कांच फोड़ दो। तो अपना भी अंधकार है, उसका भी है, क्योंकि उसका प्रकाश चुभ रहा है। आजकल लोग अपने अंधकार से परेशान नहीं है, दूसरों के प्रकाश से परेशान है। तुम प्रकाशित क्यों हो? एक जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू समझते हैं? इतना सा एक कीड़ा होता है, वो चमकता है। पहले बहुत दिखता था गांव खेड़े में, अब तो कम दिखता है। जुगनू, उसका पीछे का हिस्सा ना बिल्कुल प्रकाश, ऐसे जैसे बल्ब जल रहा हो, उसे जुगनू कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। एक जुगनू था, उस जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू आगे आगे भागे, सांप पीछे पीछे भागे। बड़ी देर बाद जुगनू ने सांप से कहा कि भाई साहब, जुगनू ने कहा सांप भैया
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मुझे मारना चाहते हो। सांप ने कहा कि देख जुगनू, मेरी तेरे से कोई वैसे वास्तविक दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू जो चमक रहा है ना, तेरी चमक से मैं परेशान हो रहा हूं। तू चमक क्यों रहा है, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? दूसरों की चमक से, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के उत्थान से। इसलिए मेरी माँ, अब गांव वालों ने प्लान किया कि चलो, या तो ऐसा करो कि अपन लोग भी सब लोग लालटेन ले आए। तो सब लोग लालटेन लाने की क्षमता में नहीं थे, तो जब अपना नहीं आ रहा है तो ऐसा करो इसका भी कांच तोड़ दो। अब जब वो सो गया तो दूर से ये पत्थर निशाना लगा रहे गांव वाले, निशाना लगाए, पर निशाना लगाने उसकी नींद खुल गई। वो नींद खुली तो उसे लगा अच्छा लालटेन जला रह गया, बुझा के अंदर कर लिया। अब गांव वाले फिर परेशान, भाई बुझ नहीं पाया इसका, कल ट्राई करेंगे। कल फिर उसका लालटेन जलाइए, फिर पहुंच गए पत्थर लेके। बस मेरी माँ, आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने को प्रकाशित कीजिए, दूसरे के प्रकाश को छेड़िए मत। क्योंकि यदि आपने दूसरों के जीवन में अंधकार दिया तो आपके जीवन में फिर ऐसा अंधकार आएगा कि वो लालटेन से भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए बार बार एक बात, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा। किसी की निंदा ना करना। जो खा रहा है वो अपने भाग्य का है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भाई और कर। हमारे भाग्य में जितना था, हमें राम के भाग्य में वनवास था तो वनवास चले गए नहीं। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। ये संसार है, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, कौन जाने कौन किस भाग्य का खा रहा। इसलिए हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। आप तो बिंदास रहा करो। आप जितना आपको दिया ईश्वर ने उसमें आप खुश रहा करो। आप ये मत कहा करो कि उसके पास ज्यादा है कि कम। हम कैसे हैं, बस हम नमक रोटी खा रहे हैं, खुश रहो। हलवा पूड़ी खा रहे हो, खुश रहो। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। सब लोग अपनी करनी का फल सब पाए। सच बताओ, यही सत्य है ना? बोलो हाँ। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। समय देखो, एक रानी है, रानी, और उसी रानी के यहाँ एक नौकरानी है। हाँ या ना? दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों में अंतर। एक रानी है और दूसरी। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी का फल सब पाएं।
सब अपने कर्मों के अनुसार, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है। एक सोने की थाली में खाता, आज भी ऐसे लोग हैं जो सोने की थाली पे खाते हैं। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता, हाथ जोड़त फिरे आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। ये कर्मों का क्या है, कोई अमीर कोई गरीब। इसलिए आप जलो ना, ईर्ष्या ना करो, सब आनंद से अपना अपना भाग्य भोग रहे हैं। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक प्लेन पे उड़ रहा है, खुद का हेलीकॉप्टर किसी के पास है, एक तो खुद के हेलीकॉप्टर से चल रहा और दूसरा एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी, हाथ जोड़त फिरे भीख मांगत फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। सब क्या पा रहे हैं, अपने अपने। एक बाप की दो बेटियां हैं, तो कोई बेटी अमीर है तो कोई बेटी, एक हंस रही है, एक ही बाप की दो बेटियां। और बाप ने बड़े अच्छे से अपनी ओर से तो उसने कोई कसर कोई कमी ना छोड़ी, पर हर बेटी को अपने भाग्य का सुख दुख तो मिलना है। कितने भी अमीर के घर ब्याह दो और कितने गरीब के घर ब्याह दो, यदि उसके भाग्य में सुख है तो गरीब अमीर होके सुख भोगेगा, और भाग्य में दुख है तो अमीर गरीब होके दुख भोगेगा। बोलो हाँ, बात सही है। किसने सोचा था कि हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ेगा, पर समय तो किसकी बोली कब लगवा दे। हाँ, समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा नहीं। समय को भरोसा कहाँ है। अब देखो ना, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहिताश कवर कहावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण, एक घर दुविधा घर जावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। समय को भरोसो कौनी, मतलब समय का भरोसा नहीं है, कद पलटी मार जावे।
अमीर से, राजा से। इसलिए समय का घमंड ना करना कि मेरा समय है ना साहब, जो समय आपका है ईश्वर की कृपा है। अभिमान ना कर, जितना धन आवे, जितना बड़प्पन आवे, बड़ा बने, उतने झुकते चलो, सहज होते चलो, नम्र होते चलो, घमंड नहीं। बोलो हाँ कि ना। ध्रुव जी महाराज गए, 5 माह मन लगा के तपस्या की, प्राण वायु रोक के, और जो ध्यान किया देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया। भगवान के चरणों में इंद्र गए, प्रभु क्या हुआ ये, मेरे सांस नहीं आ रही है। भगवान बोले मेरा भक्त सांस रोक के खड़ा है, तो जाइए दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन किया करता हूं। और दर्शन करने भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि अवतार धारण किया। ध्रुव जी के लिए भगवान क्या बने, क्या बने, हरि। और हरि अवतार लेकर भगवान ने ध्रुव जी की रक्षा की, ध्रुव जी ने दर्शन किया। अच्छा, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हो गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ज्ञान देना चाहें तो मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है कि नहीं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। क्यों? कृपा। अच्छा मैं ये एक बात बताऊं, कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है? भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो? क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया, सारे दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ, रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है, उन्होंने धाम का वास दिया है। वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की। भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के
लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी? मैया पीली मैया सो रही हो नमा, रात को क्यों नहीं सोती हो? हैं? कथा में ही क्यों सोती हो? तो भाग्य से बड़ी क्या है? सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की शरण में आए तो किष्किंधा के राजा बन गए। सच बताओ, आप लोग भाग्य की रोटियां खाते हो, ये वृंदावन आप लोगों को मिला, कोई भाग्य में थोड़ी था, ये तो कृपा हो गई आप लोगों पर तो मिल गया। ये भाग्य से नहीं मिला, ये तो किससे मिला? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। तो भगवान की क्या पाओ? इसलिए भगवान की कृपा, सदा उनके आश्रित रहो बस। जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं, जब ईश्वर देता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर। छह महीने पर कृपा हो गई ध्रुव जी पर, और ध्रुव जी को कृपा से भगवान मिल गए। आ गए, कहो बेटा क्या चाहिए? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में बस जाओ, आप मुझे छोड़ कर ना जाओ। भगवान ने कहा, तेरी कामना गोद में बैठने की थी, पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, पर परम पिता ने बुलाया ध्रुव जी को, गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, तेरी कामना मैं पूरी कर। याद रखना, जब दुनिया, हाँ दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो
गोद बिठाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा। तो जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठाता। ध्रुव जी को कहा बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु पहले तो कामना थी पिता के गोद की, पर आपकी गोद पा लेने के बाद अब कोई और गोद की कामना नहीं है। भगवान ने कहा सुन, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, मतलब तू राजा बनना चाहता था, पर तूने मेरी तपस्या की। चल मैं तुझे वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्षों के लिए राजा रहेगा। जा और आखिरी में मेरे धाम आएगा, ध्रुव लोक तेरे लिए मैं तैयार कर रहा हूं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने गोद में ना बैठने दिया, जिस माँ ने अपमान किया, आरती लेके खड़ी है वो माँ। ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया, और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के सात शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी कहाँ गए? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। बाप भी इतना नहीं देता जितना भगवान देते हैं, इसलिए अपने असली पिता को पहचानो। तुम्हारा ये वाला बाप कितना देगा, ये वाले पिता के पास ज्यादा है, इसलिए इनकी शरण में आओ, फायदे में रहोगे। सुदामा जी आए, इतना दे दिया कि सुदामा मांगते तो मांग भी ना पाते इतना। बोलो हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप लोग कभी भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? कि केवल शिकायत, हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान ये नहीं दिया। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है ना मेरी माँ। दिया कुछ नहीं मैंने, भगवान को मैंने, बोलो मेरी माँ, दिया
दिया कुछ नहीं मैंने, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया करते हो ना ईश्वर का। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से भगवत धाम गए। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए। पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे और प्राचीन बरही की पावन चर्चा है। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन धर्म कहां से आया, जैन परंपरा कहां से आई? सनातन से ही जैन परंपरा प्रकट हुई। भगवान ऋषभ देव जी जैनों के 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं, और भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा ये अलग अलग नहीं है। अब आजकल अलग अलग कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन है सब ये एक ही। थोड़ी सी विचारधारा अलग है, पूजा की पद्धतियां अलग अलग हैं, पर परंपराएं दोनों एक है। सनातन की मूल 4 परंपराएं हैं। पता है आपको? बता दूं 2 मिनट में। सनातन की मूल 4 परंपराएं, जैसे सनातन तो है, जिसे आप सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ऐसे ही होते हैं जैन। सनातनी ही जैन है। सनातन की एक धारा जैन है। उस सनातन की एक दूसरी धारा सिख है। जो सिख भाई हैं वो सनातन की ही एक धारा है, क्योंकि गुरुवाणी में भी कई बार भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का, हरि का नाम भी मिलता है और जिक्र भी मिलता है। बोलो हाँ। और हमारे सनातन में मूल क्या है? प्रणव, ओम। बोलो हाँ। तो जैनों में भी ओम है। जैनों में भी क्या है? ओम। वो ओम को मानते हैं, प्रणव को। और सिख भाई भी ओम को मानते हैं। आपने देखा होगा सिखों के गुरुद्वारा में ओम बना रहता है। बनाने का तरीका अलग है, पर है वो ओम। तो सनातन की एक धारा है जैन, एक धारा है सिख। सिख भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है। और सनातन की तीसरी धारा है बौद्ध। कौन? बौद्ध। चाइना में बौद्ध हैं, भूटान में बौद्ध हैं। कितने देश हैं? इंडोनेशिया में बौद्ध हैं। अधिकाधिक बौद्धों के देश हैं, पर वो बौद्ध परंपरा निकली कहां से? जो अपने को बौद्ध कहते हैं वो बुद्ध भगवान किसी भूमि पर तपस्या किए हैं, भारत की भूमि पर। सनातन की ही एक धारा है बौद्ध। अब बौद्ध लोग अपने को सनातन से अलग कहने लग गए कुछ लोग, जबकि मूल में क्या है? सनातन। सनातन से निकली ये व्यवस्थाएं रही हैं। जैसे एक बेटे के बंटवारे, एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो बंटवारा हो जाता है। ऐसे ही सनातन इतना विशाल था कि बाद में सबने बंटवारा कर लिया कि हम ये बन के रहेंगे, हम जैन बन के रहेंगे, हम सिख बन के रहेंगे, हम बौद्ध बन के रहेंगे। तो ये चारों मूल सनातन की विचारधारा है। कुछ कुछ बातें अलग हैं, लेकिन मूल सनातन है। जड़ क्या है सबकी? सनातन। इसलिए आप देखो
कि हिंदुओं पर जब जब खतरा आया, सनातनियों पे जहां जहां जब जब खतरा आया, तो जैन, सिख और बौद्धों पर भी खतरा आया। जहां हिंदू सुरक्षित है वहां जैन, बौद्ध और सिख सुरक्षित। उदाहरण से देखो, बांग्लादेश में क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या सिख सुरक्षित हैं? हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये तीनों भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ सुरक्षित है तो पूरा वृक्ष सुरक्षित है। ये सनातन जड़ है। यदि सनातनी पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं तो सिख भी सुरक्षित नहीं, जैन भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में भी कभी उस धरती पर, चूंकि भारत का ही तो टुकड़ा था, तो वहां भी गुरुद्वारे हुआ करते थे आजादी से पहले। वहां भी जैन मंदिर हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे। हमारी हिंगला शक्ति पीठ वहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आजादी के लगभग 70 साल देख लो उठा के कि क्या बचा इन 70 सालों में? एक भी जैन मंदिर नहीं बचा पाकिस्तान में, एक भी बौद्ध मंदिर नहीं बचा, और गुरुद्वारे तो नाक के बराबर कहां है। इसलिए सनातन की ये 3 धाराएं हैं। इसलिए हम सब चारों मिलकर के रहेंगे तो ठीक रहेगा, पर यदि आपस में यदि मन मुटाव, मतभेद, मनभेद रखेंगे तो हम सबका नुकसान है। क्यों जी, बात सही है? तो भगवान ऋषभ देव जी से बात चली, तो यहां भगवान हमारे ऋषभ देव जी के विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ था। इनके 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव जी के। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी सब छोड़ के गंडकी के किनारे चले गए। भरत जी ने सब छोड़ दिया, पर आखिरी में उनका मन एक मृग के बच्चे में लग गया, और मृग के चक्कर में जब मृग में लगा, मृग का चिंतन करते करते मरे। तो यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। आप लोग मैया सुन लो, मरते समय आपका मन जहां लगेगा, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहती हो? क्या क्या बनना चाहती हो मैया आप अगले जन्म? मैया आप क्या बनोगी लाल मैया अगले जन्म में? पप्पू की अम्मा फिर आओगी संसार में? आओगी कि नहीं? अगले जन्म में क्या बनोगी? क्या? हे मेरी माँ, आप क्या बनोगी अगले जन्म में? भैया आप लोग क्या बनोगे? मानव जीवन पाए हो और यदि मोक्ष नहीं पाए तो आप बड़े नुकसान में चले जाओगे। फिर जन्म लोगे, फिर यहाँ के लाते बातें खाओगे, कब तक उलझोगे चक्कर, कब तक काटोगे? इसलिए किनारे लग जाओ। एक आदमी सड़क के बीच में साइकिल चला रहा था, ट्रक वाला पीछे से आया, ए साइकिल किनारा पकड़, मरेगा, बीचों बीच चल रहा है। साइकिल वाला साइकिल छोड़ा, हरिद्वार चला गया। लोग पूछे काहे आ गए? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया कि बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। तो मुझे लगा समय हो गया है किनारा पकड़ने का, सो किनारा पकड़ लिया। अब जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, सच्चाई तो यही है कि उन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वही लोग बीच में बीचों बीच चल रहे हैं।
जिन्हें किनारा पकड़ लेना चाहिए वही बीचों बीच झूल रहे। ऐसे में ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पुण्य के नाम पर पाप करता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक समय बाद किनारा पकड़ लो। बेटा बेटी को समझाओ, समझें तो सही, वरना किनारा भगवान के आश्रित रहो, बीचों बीच नहीं। किनारा पकड़ोगे पार लगोगे। अब ये जिंदगी पाए हो मोक्ष और पा लेना, वरना आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, बोलो, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मा की है ये खेती, कर्मा की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कल जो कर्म किया वो आज जो आज करोगे वो। कर्मा की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आपको कौन रुला रहा है? तेरा मोह। जिन बेटों ने आपकी ओर देखा नहीं उनके लिए आप रोते हैं, मेरा बेटा बात नहीं करता, मेरा बेटा देखता नहीं। जब उसने नहीं देखा तो तुम भी भगवान की ओर देख लो ना। वो नहीं देख रहा पर तुम तो पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारा मोह है। अब रोते रहोगे। बेटा बेटी पलट के देख नहीं रहे हो तुम। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल
किस और जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही प्रभु है। सुख रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। इसलिए कहता हूँ मैया, मरते समय भटक ना जाना, कहाँ मन लगाओगी। मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, इतना करो कि प्राण जब निकले भगवान हो। कौन हो मेरी माँ? भगवान का दरस परस हो, प्राण जाए, बस यही जीवन की सार्थक। भरत जी ने एक मृग से मोहब्बत कर ली, मरते समय मृग का चिंतन यमराज जी ने कहा चलो मृग बन के जाओ। आप लोग ना यहाँ वहाँ दिल ना लगाना, मरते समय कोई कहता मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, इन्हीं में उलझे रहोगे। सारी जिंदगी तो इन्हीं को देखा है, अब कोई याद ना रह जाए। मरने से पहले सब भूल जाओ, केवल एक ही याद रहे, भगवान। क्या याद रहे? राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा। किससे मिलोगे? भगवान से मिलना। और भरत जी मृग बन के आए, तीसरा जन्म मृग का हुआ, अब मनुष्य का जन्म पाया। राजा रघुगण को ज्ञान दिया और रघुगण के ज्ञान के बाद भगवत धाम की प्राप्ति। ये कहानियां, ये बातें इसलिए कही गई कि आप ना उलझना। भरत जी ने राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान गंतुर यदि स्यादधिगम्य मत्वा देवेति राशौ न विदाम प्रवादः। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, मरता कौन है? शरीर की आत्मा। कौन मरता है? शरीर मरता, शरीर मरता है। हाँ कि ना? कौन मरता है? शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है भैया? 5 क्या क्या मिलके बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्वों को मिलाए तो क्या बना? अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी मरता है तो चिता पे जलाते हैं कि नहीं, या जमीन पे गाड़ते हैं? तो जमीन पे गाड़ो या चिता पे जलाओ, चिता पे जलाने से क्या होता है?
5 तत्वों का शरीर पुनः 5 तत्वों में मिल जाता है। जैसे माटी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो माटी का घड़ा टूट के माटी में मिल गया। माटी कहाँ मिल गई? माटी कहाँ? माटी में मिले माटी, पानी में पानी। ये तो कहानी तेरी, ये है कहानी। माटी में क्या मिली? अच्छा, शरीर कितनी चीजों से बना? तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिला, बोलो हाँ। जल तत्व जल में मिला, बोलो हाँ। वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। अब ये बताओ कि 5 तत्वों में शरीर मिल गया, ये बताओ मरा कौन है? शरीर मरा थोड़ी, वो तो 5 तत्वों से बना था और 5 में। अब मरा कौन, यही हम कंफ्यूज हैं थोड़ा। आप लोग हमें समझाओ, इतनी देर से हमने आपको समझाया, अब हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। मरा कौन? आप लोगों ने बोला ना मरना पड़ता है, जरा हमें बताओ मरा कौन? कौन मरा भैया? ये चश्मा वाले भैया हमारे, कौन मरा बताओ जरा, हमें कंफ्यूजन हमारी मिटाओ। कौन मरा? शरीर तो 5 तत्वों से बना था भैया, आपने बताया, वो 5 में ही मिल गया, तो मरा कौन? क्यों दादाजी? 5 से बना शरीर 5 में मिल गया। घड़ा बना माटी से और टूट के माटी में मिल गया, तो क्या घड़े को ये कहा जाएगा कि घड़ा मर गया? कौन मरा? कौन मरा? मन नहीं, माया मरी न मन मरा। अब बताओ मरा कौन? कौन मरा? सच्चाई बताऊं, कोई नहीं मरता है, नहीं मरता कोई। तो फिर क्यों कहते हैं लोग मर गए? एक्चुअली क्या है, कई बार आपको ना रस्सी में सांप दिख जाता है। सांप सांप सांप, रस्सी में क्या दिखा? रस्सी में क्या दिखा? अच्छा एक बात बताओ, रस्सी में सांप था क्या? रस्सी में सांप नहीं था, पर दिखा के नहीं, और भ्रांति हुई के नहीं? तो हाँ, रस्सी में सांप दिख जाए तो आप डर जाते हैं, सांप है सांप, वहां मत जाओ सांप। रस्सी में सांप है नहीं, पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सामने ना तो पूरा अंधकार है, ना तो पूरा प्रकाश है। यदि पूरा प्रकाश होता तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप ना दिखता। क्यों मैया? एक बात बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? यदि प्रकाश है और यहाँ रस्सी पड़ी है तो आप इसे रस्सी ही मानोगे क्योंकि दिख रहा है। लेकिन अंधकार हो और ये रस्सी ब्लैक कलर की हो, काली कलर की, तो आप अंधकार हो। और अंधकार भी यदि पूरा डार्क अंधकार हो तो भी आपको रस्सी कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा धुंधलापन हो, जहां थोड़ी सी रोशनी हो, थोड़ा अंधकार हो, तो फिर आप रस्सी को क्या मान लोगे? जैसे रस्सी में सांप है नहीं, अंधकार से दिखा, ऐसे मरता कोई है नहीं। अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि हम मर गए। अज्ञान से मृत्यु नजर आती है, जबकि ज्ञान की आंखों से देखोगे तो वो मरना नहीं है, वो मिलना है। बोलो मिलना। अच्छा एक बात बताओ, मरने की तारीख को मरने की तारीख कही जाए कि मिलने की तारीख कही जाए? मिल गए, लोग नहीं कहते पंच तत्व में लीन हो गए, विलीन हो गए। अर्थात आज हम मरेंगे, मतलब आज हमारी भेंट किससे होनी है? राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी।
तो हम जब मिलेंगे तो उस मिलने को दुनिया कहेगी मरना। एक्चुअली दुनिया के लिए मरना है, पर भक्त के लिए मिलना है। वो मिलन को मरना कहते हैं, इसमें हम क्या करें? सच बताओ, वो मरना था कि मिलना था? सच्चाई क्या है? अभी तक इनसे मिल रहे थे, अब उनसे मिल रहे हैं। आंख खुली तो इनसे मिले, आंख बंद हुई तो उनसे मिले। कहां ज्यादा बदलाव हुआ? यात्रा तब भी थी, यात्रा अब भी है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, लोग कहते हैं मर गया, अज्ञानी कहता है मर गया, ज्ञानी भक्त कहता है मिल गया। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? पितर मिलोनी। क्या बोलते हैं आप लोग? पितर। आज तारीख आ गई उनकी, दीदी बोले पितर मिलोनी की तारीख। मिलोनी आप लोग बोलते हो ये भाषा के नहीं? पितरों के मतलब तिथि पे 3 साल बाद पितरों को पितरों से जोड़ते हैं, पितर मिलोनी। उसे सामान्य भाषा में हम लोग वो पितर मिलोनी। वो मिलोनी मतलब मिलना, मीटियो। हाँ या ना? मिल रहे हैं? बोलो हाँ। अज्ञान से लोग कहते हैं मर गए, मर गए। मर नहीं गए, मिल गए। तो मेरी मां, अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि स्वर्ग नरक कौन जाता है? आत्मा, शरीर कौन? भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी। मैया कहां चली मेरी मां? सुनो,